जैसे अब बहुत ज़्यादा ब्रेकअप्स वगैरह हो रहे हैं और सिर्फ ब्रेकअप नहीं, शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा सेपरेशन रेट है जो काफ़ी बढ़ यस। गया है। हुँ। तो इसमें ना मतलब एक इंसान कैसे परखे? अब जो देखो लव रिलेशनशिप में है, जिनकी लेट अस सपोज़ लव मैरिज या कुछ ऐसा है, तो वो तो काफ़ी कुछ जानते हैं एक-दूसरे के बारे में और एक बहुत कॉन्शियस डिसीज़न होता है आपका। उसके बाद भी अगर आपके साथ कुछ हो रहा है तो शायद आपने अच्छे से नहीं देखा। बट अरेंज मैरिज में लोग बहुत घबराने लगे हैं क्योंकि एक अनजान इंसान होता है और उस 10 मिनट की मीटिंग में, उस आधे घंटे की एक मीटिंग में सब अपने बेस्ट पे होते हैं, है ना? कि बहुत सॉफ्ट स्पोकन भी होंगे और यस। सारी चीज़ें होंगी। तो ऐसे में एक लड़का एक लड़की को कैसे परखे या एक लड़की एक लड़के को कैसे परखे? यार सबसे पहले तो ना मैं एक बात कहूँगी, शादी बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का। पहले के ज़माने में चल जाता था कि आपने किसी इंसान को देखा नहीं और आप उसके साथ ताउम्र ज़िंदगी निभा लो। क्योंकि पहले के ज़माने में एक इंसान बाहर कमाने जाता था और एक इंसान का काम होता था गृहस्थी सँभालना। वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे आप अगर महाराष्ट्र साइड में जाओगे तो वहाँ पे औरतें बाहर जाती हैं मच्छियाँ बेचने के लिए, आदमी बाहर जाते हैं मच्छी पकड़ने के लिए। तो काम बँटा हुआ है, बोथ आर वर्किंग, लेकिन उन्होंने अपने घर का काम भी बाँटा हुआ है। अगर आप हमारे यहाँ पे जहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पे देखें तो औरतें जो थी वो घर संभालती थी, आदमी बाहर खेती करता था। लेकिन अगर वो खेती कर रहा है तो औरतों ने घर में जानवर भी पाले हुए हैं, गाय भैंस भी पाली हुई है, तो वो भी वो काम कर रहे हैं, मतलब डेयरी का भी वो काम कर रहे हैं, उनको खिलाना पिलाना सब काम कर रहे हैं। तो पहले चल जाता था कि आपने किसी इंसान को देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं और आप उसके साथ शादी जैसे बंधन में बंध गए हो। लेकिन आज का ज़माना बहुत अलग है। आपको देखना पड़ेगा कि आप उनसे इंसान के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी, आप अपना बुढ़ापा जी सकते हो या नहीं जी सकते हो। क्योंकि दुनिया में इतनी टेंशन है यार, दुनिया आपको बैठी हुई है डिमोटिवेट करने के लिए, आपको कॉम्पिटिशन में लाने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए। और अगर उस टेंशन में जहाँ पे दुनिया आपको लगी पड़ी है एक रेस में हराने के लिए, अगर घर में कॉम्पिटिशन और रेस लग जाती है ना, तो बहुत बुरा होता है। तो जानो पहले, अगर अरेंज मैरिज है चाहे लव मैरिज है, दोनों ही केसेस में उस इंसान से पहले बातें करो। उस इंसान से वो बातें करो जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो। प्यार मोहब्बत की बातें शुरुआत में अच्छी लगती है, लेकिन उसके बाद तो लाइफ है ना। आप घर के खर्चे के बारे में बात करो, घर के एक्सपेंसेस के बारे में बात करो, इंश्योरेंसेस के बारे में बात करो। माँ बाप को देखा है ना करते हुए, बिल्स भरते हुए, उसके बारे में बात करो। काम बांटो कि कौन क्या करेगा। शादी से पहले जब हनीमून डिस्कस हो सकता है, तो ये भी तो डिस्कस हो सकता है ना कि घर की जो चीज़ें हैं, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो कौन निभाएगा? पेपर वर्क कौन देखेगा और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन देखेगा? इस बारे में डिस्कशन हो सकता है ना? आपको उस इंसान की ओपिनियन और पर्सपेक्टिव दोनों देखने चाहिए। वो इंसान जब आपके साथ एक कमरे के अंदर है, तब वो कैसा है? वो ऑब्वियसली बहुत अच्छा होगा। जब वो आपसे बाहर मिल रहा है, तो वो ऑब्वियसली बहुत डेकोरेटेड, बहुत सजा हुआ होगा। बट जब आप शादी करके एक इंसान के साथ रहते हो, तो वो ऑब्वियसली अंडरगारमेंट्स में ही घूमेगा। वहाँ पे आप एक्सपेक्ट मत करो कि वो अपने मतलब शर्ट टक इन करके, एकदम बाल सेट करके, स्प्रे मार के, आपके साथ परफ्यूम लगा के घर में रोम अराउंड कर रहा है। देखो कि आप क्या झेल सकते हो और क्या नहीं झेल सकते हो। देयर आर सर्टेन पीपल इन लाइफ जिनको होता है कि यार मेरे को एकदम ओसीडी है, मैं नहीं देख सकता हूँ अनऑर्गेनाइज चीज़ें। एंड इट कैन बी पॉसिबल कि दूसरा पार्टनर जो है बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हो, तो बात करो ना उस बारे में। अगर आपको शादी करनी है तो शादी इज लाइफ, तो आपके जो लाइफ को देखने के और जीने को जो फिलॉसफीज हैं, जो नजरिए हैं, उनके बारे में बात करो। क्योंकि अगर आप इस बारे में बात नहीं कर रहे हो, शादी भी ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं होते ना कि पेरेंट्स ने आज मिलवाया और कल रात को ही शादी हो जाएगी। आपको एक कोर्टशिप मिलता है कि आप बैठ के बात करोगे, एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे के नंबर भी एक्सचेंज होते हैं, आप मिलते भी हो, एक दो बार भी मिलते हो, चाहे फैमिली के साथ मिलो चाहे अकेले मिलो, डजेंट मैटर। बट आप बात क्या कर रहे हो वो देखो। अगर वो इंसान आपको आपके डार्केस्ट पॉइंट्स पे आके ये कहता है कि नहीं ठीक है, बाहर अंधेरा होगा लेकिन तुम अपने दिल में उजाले रखो, तो वो इंसान सही है। अगर वो इंसान आपकी पूरे दिन की थकान सुनने को तैयार है, लड़की के लिए भी मायने रखता है और लड़के के लिए भी मायने रखता है, तो वो इंसान सही है। लड़कियां चाहती हैं कि वो सुने आदमी की आज ये हुआ आज वो हुआ, क्योंकि लड़कियां बहुत ओवर एक्सप्रेसिव होती हैं। लड़कियों का काम सिर्फ जबान से चलता है, उनके सारे इमोशंस, उनकी बॉडी सिर्फ वर्ड्स के थ्रू फ्लो होती है। आदमी वर्क के थ्रू फ्लो करता है।
आपने बोला है भूख लगी है, वो खाना लाके देगा, वो क्रेविंग्स पे नहीं जाएगा। आपको मन होगा कि आपको कहीं बाहर जाना है, वो बाहर लेके जाएगा। आपका मन है डिनर करने का, वो डिनर पे लेके जाएगा। लेकिन आपको डिनर में क्या एक्सपीरियंस चाहिए, आपको कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, आपको कौन सा फूड ट्राई करना है, कौन सा कुजीन ट्राई करना है, यू हैव टू टेल हिम। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करता है, उसका नहीं इतना दिमाग चलता। True. वो बहुत सीधा सिंपल आदमी है जिसको आपको बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको सरप्राइजेस चाहिए तो साथ में बैठ के प्लान करो, उसको बताओ कि मेरे को ये सरप्राइज चाहिए। वो कब देगा वो उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो वो बताओ ना। बिकॉज योर हस्बैंड, योर पार्टनर इज नॉट योर थेरेपिस्ट। वो मैजिशियन नहीं है जो आपके मन की सारी बातें समझ के एकदम ही अप्लाई कर देगा, या फिर आपके सारे डार्क टाइम्स में वो आपको आके कंसोल कर देगा और वो बोलेगा कि हाँ सब ठीक है। ही इज नॉट अ साइकेट्रिस्ट, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज अ ह्यूमन बीइंग। तो आदमी को आदमी समझा जाए तो बेहतर है। हर तरीके से बात करो। आप ये देखो कि अगर आपकी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी सिचुएशन आए कि किसी एक की बहुत ज़्यादा हेल्थ खराब हो जाती है, तो वो दूसरा इंसान आपका साथ देगा या नहीं देगा। आप ये देखो कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे आपके पास बिल्कुल फाइनेंसेस नहीं है, प्रॉपर्टी चली गई, पैसा चला गया, गाड़ी चला गया, घर चला गया, सब कुछ चला गया, एक दूसरे के साथ रह पाओगे या नहीं रह पाओगे। क्योंकि उस वक्त आपको पता लगेगा कि वो उस रिश्ते में मायने क्या रखता है, प्यार या जायदाद। अब ये चीज ना जो आपने अभी बोली है काफी रिलेटेबल भी है। जैसे मेरे ना काफी दोस्तों की अभी शादी हुई है पिछले 2-3 साल में, तो काफी बार मैं ऑब्जर्व करता हूँ होता क्या है कि लड़कियां जैसे आपने बताया बहुत ज्यादा जबान से चलती हैं, तो कोई आके एक प्रॉब्लम बताने लगेंगी कि आज ऐसे हुआ। अब मेल्स के साथ क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मुद्दे पर आओ सीधा। मुद्दे पे आओ। अब वाइफ ने या गर्लफ्रेंड ने आके प्रॉब्लम बताई कि आज ऐसा 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 हुआ, अब उसका क्या दिमाग तुरंत काम करेगा, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अब वो सॉल्यूशन देगा। अब मैंने ये लाइव देखा है कि उसने सॉल्यूशन दिया और वाइफ गुस्से में चली गई। और इसको मैंने बाद में रिलेट उस चीज से किया कि इंस्टाग्राम पे ना ऐसी बहुत सारी रील्स चल रही हैं जिनमें आजकल ये बोला जाता है कि मैं अपने पार्टनर के पास गई हूं तो मुझे ये नहीं चाहिए कि तुम मुझे सॉल्यूशन दो, मुझे ये चाहिए तुम मुझे सुनो। तो मुझे समझ ही नहीं आता इस चीज में। अब लड़के ना कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई सुनना ही है सिर्फ या सॉल्यूशन देना है, क्योंकि हमारी तो जो मतलब एक बोलते हैं ना ट्यूनिंग सेट है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है। यार आदमियों का जो ब्रेन वायरिंग होता है ना, हाँ। वो ये बोलता है दिस इज अ प्रॉब्लम, दिस इज अ सोल्यूशन, हम्म। ये चाहिए ये मिलेगा, हम्म। टक 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 टक। वो स्ट्रेट चलते हैं सीधा। बिल्कुल। औरतों की जो दिमाग की वायरिंग है ना, वो बहुत उलझी हुई है। काफी वायर्स तो अनप्लग्ड है, मैं तो बोलती हूँ सीधा। उनको लड़कियों को नहीं समझ, लड़कियां चाहती हैं कि उन्हें सुना जाए, लेकिन ये नहीं चाहती कि उन्हें समझाया जाए। वो चाहती हैं कि उन्हें समझा जाए, लेकिन ये नहीं चाहती कि वो इंसान आके अपनी बात रख दे। कंफ्यूज रहती हैं वो। आपको बताना है कि आज ये हुआ, ये हुआ, ये कहानी थी, वो कहानी थी, ये रिश्तेदार, वो रिश्तेदार, आपको सब बताना है। मोटिव क्या है, मुद्दा क्या है। अगर आप कोई चीज सर्टन वे में फील कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मेरी भी आदत है, मैं भी लड़की हूँ, मैं बताती हूँ आदि को कि आज इसका फोन आया, वो ऐसे बोल रहा था, वैसे बोल रहा था। आदि इज लाइक ठीक है, छोड़ दो, रहने दो, मत करो, अगर बुरा लग रहा तो मत करो। उन्होंने तुरंत सोल्यूशन दिया, आदमी तुरंत सोल्यूशन देगा। अब मैं क्या बोलूँगी, यार तुमने मुझे सोल्यूशन क्यों दिया, तुमने मेरी बात, उसको कहानी थोड़ी सुननी है। मेरे इनर माइंड को सोल्यूशन चाहिए ना, कि अगर मेरे को कोई चीज परेशान कर रही है, किसी ने मुझसे कुछ सर्टेन वे में कोई बात बोल दी है, तो मुझे सिर्फ उसने क्या बोला उस पर वर्क नहीं करना है, उस बात को लेके घुमाना नहीं है अपने दिमाग में। उसने जो बोल दिया उसको कैसे लेना है वो आदमी बताता है। औरतों का दिमाग बड़ा चलता है कि सत्संग में ये बात हुई, लड़कियां ये चुगली कर रही हैं, गॉसिप ये चल रहा है, बहुत सारी बातें। उनका दिमाग चलता है सिर्फ किसने क्या कह दिया, किसने क्या पहन लिया, किसने क्या कर दिया। और आदमियों का दिमाग चलता है कि ठीक है, अगर उसने ये कहा है तो उससे दूर हो जाओ। उसने ये कहा है तो हो सकता है मोटिव ये हो कि तुम्हें परेशान ना करना चाहता हो, तुम्हें समझाना चाहता हो। उसके शायद जबान रूड हो सकती है, लेकिन उसका इंटेंट बुरा नहीं होगा। वो आपको समझाएगा, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म देख रहा है ना। वरना आप बार बार लेके एक ही कहानी को लेके आओगे, रिपीट करोगे, वो सीधा बोलेगा ना अच्छा इसको हटाओ, आगे बढ़ो। काफी रिश्ते आज के दिन एक थर्ड पर्सन की वजह से खराब हो रहे हैं।
है ना? चाहे वो रिश्ता, रिलेशनशिप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, चाहे वो शादी के बाद हो। तो रियलिटी में क्या एक लड़का और लड़की सिर्फ दोस्त हो सकते हैं? क्योंकि नहीं। काफ़ी बार ना नहीं, नहीं। ओके, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये बोला जाता है कि ये मेरा जस्ट फ्रेंड है ना? कि हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। या फिर इसी का एक दूसरा वर्ज़न आता है कि मैं अपने एक्स से सिर्फ इसलिए बात कर रही हूँ कि ऐसा कुछ है नहीं हमारे बीच में, वो फीलिंग्स ओवर हो चुकी हैं। इट्स जस्ट लाइक ही इज़ अ गुड पर्सन, तो आई एम जस्ट मेंटेनिंग ए हेल्दी रिलेशन। हुँ, ये सही है या गलत है? गलत है, पूरा गलत। आपको क्या ज आप किसी इंसान के साथ प्यार करते हो, फिर आपको तीसरे इंसान की ज़रूरत क्या है? दोस्ती एक हद में होती है कार्तिक, दोस्ती की एक सीमा होती है। आप अगर किस तरीके से वॉशरूम यूज़ कर रहे हो, किस तरीके से अपने पार्टनर के साथ बिस्तर पे जा रहे हो, किस तरीके से आप कपड़े पहन रहे हो, अगर वो सारी चीज़ें तीसरे पार्टनर के साथ डिस्कस हो रही है ना, दोस्तों के साथ डिस्कस हो रही है, चाहे वो लड़की दोस्त हो, चाहे वो लड़का दोस्त हो, वो गलत है। बिकॉज़ आप अपने रिलेशनशिप खोल के रख रहे हो ना। आप एक रिश्ते में हो तो वो प्राइवेसी डिमांड करती है और डिज़र्व करती है। आप क्यों बता रहे हो कि उस इंसान ने आपसे क्या कहा, आपके पार्टनर ने? आपको कोई चीज़ बहुत बुरी लगे तो अपने पार्टनर से जाके बात करो। अगर एक लड़के ने आपसे कोई बात बोल दी है, कोई बहुत रूडली बिहेव कर लिया है, तो उसी से जाके बोलो कि मेरे को ये बात बुरी लगी है, आज से ऐसे मत बात करना मुझसे, या फिर मुझे हर्ट हुआ है, प्लीज़ अगली बार इस टोन में मत बात करना बिकॉज़ मैं डिसरिस्पेक्टेड फ़ील कर रही थी। उस इंसान को जाके बोलोगे जिसने वो करा है तो वो उस पे काम करेगा, वो उसको सॉल्व करेगा। दूसरे इंसान के पास जाओगी सॉल्यूशन के लिए, तो सॉल्यूशन नहीं होगा, मैनिपुलेशन होगा। बिकॉज़ दोस्त क्या बोलेंगे? अरे यार ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ में, वो ऐसे नहीं कर सकता, वो होता कौन है तेरे साथ ऐसे बोलने वाला, उसकी हिम्मत कैसे हुई? दिस इज़ द मैनिपुलेशन ना। वन साइड ऑफ स्टोरी सुन के वो कुछ ना कुछ। जब तुमने प्यार किसी और से पूछ के नहीं किया, तो अपने रिश्ते में किसी और की सलाह की ज़रूरत क्या है तुमको? और ये जो जस्ट फ्रेंड वाला बात होता है ना, मैंने इसीलिए एक दोस्ती की सीमा की बात कही है। एक हद होती है, दोस्ती की हमेशा एक हद होती है। अगर लड़की अपने एक्स से बात कर रही है या किसी फ्रेंड से बात कर रही है, मैं शादीशुदा हूं, मुझे पता है आदमी क्या सोचता है। एक आदमी को एक औरत से ज्यादा पता है कि दूसरा आदमी क्या सोचता है। एक लड़के को पता होता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड का कोई दोस्त है, मेल कलीग है, फ्रेंड है, एनीवन, वो उसको किस नज़र से देख रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। बिकॉज एट द एंड है तो वो भी लड़का ही ना, बॉडी फंक्शन तो सेम ही काम कर रही है। तो बॉयफ्रेंड क्या करेगा? लड़की को सुझाव देगा कि उससे दूर रहो, मुझे उसके इंटेंशन सही नहीं लग रहे हैं। बट लड़की क्या बोलेगी? तुम मेरे कैरेक्टर पे बात उठा रहे हो, तुम मेरी दोस्ती पे सवाल उठा रहे हो, तुम होते कौन हो? मेरे लिए तो वो दोस्त ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तुम वो चीज नहीं देख पा रही हो जो तुम्हारा पार्टनर देख रहा है, और अगर वो तुमको आगाह कर रहा है कि वो जो इंसान है तुम्हारे लिए गलत सोच रखता है या कभी कुछ गलत हो सकता है, तुम्हारा हक ये बनता है, तुम्हारा फर्ज ये बनता है एज अ राइट पार्टनर कि तुम ये बोलो कि अच्छा अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हो सकता है कोई ऐसी चीज हो जो मैंने ना नोटिस की हो, तुमने नोटिस की हो, बैकग्राउंड स्टोरी में नोटिस की हो, मैं ध्यान रखूंगी। एकदम से कट ऑफ नहीं करती हूँ तो थोड़ा डिस्टेंस बना सकती हूँ, मैं देखती हूँ। आपको क्यों खाई में गिरकर ही जानना है कि दर्द कैसा होता है? आप पहले भी तो थोड़ा सा पीछे हट सकते हो ना। आपको सीनरी पसंद आ रही है, आपको नज़ारे पसंद आ रहे हैं, लेकिन आपको नज़ारे देखने के लिए एकदम ही टिप पॉइंट पे जाके देखना है कि ओहो हो झरना कैसा दिख रहा है, खाई कैसे दिख रही है, तो गिरोगे ना।